हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनदर वीडियो कंजक्शन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंजक्शन, द वर्ड्स विच कनेक्ट टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू नाउन, एडजेक्टिव, एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉल्ड कंजक्शंस। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस, कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन वो होता है जो दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को वो मर्ज करें। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं रवि एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो इसमें रवि और मोहन दो नाउन है, नेम है, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब इसमें पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। वर्क हार्ड और यू विल फेल, अब इसमें दो क्लॉजेज हैं या फ्रेजेज हैं या सेंटेंसेज हैं जो ये बताते हैं वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो आप मेहनत करें या फेल होने के लिए तैयार रहें। मतलब दो ऑप्शन हैं, either work hard or fail. I stay home because it was raining. मैं घर पे रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। In the sentence and but or because, and but or because are conjunctions because they connect different parts of sentences. अलग अलग sentences के parts को वो connect कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंजक्शंस। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं। These conjunctions join word, phrases and independent clauses to of equal importance. आप यहाँ समझ लें, इम्पोर्टेंस मतलब जिन दोनों ही सेंटेंस जो हों इक्वल इम्पोर्टेंस के हों। आगे हम इन्हें समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। राहुल एंड रिया आर सिबलिंग्स, यहाँ तो ये दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं। शी वॉज टायर्ड बट शी कंटिन्यूड वर्किंग, वो थकी हुई थी लेकिन उसने काम करना जारी रखा। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो थकान होना और एक काम जारी रखना। दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं, उन्हें जोड़ा जा रहा है। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, आपको टी चाहिए या कॉफ़ी, ये दो नाउन जुड़ रहे हैं। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही रहे। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है लेकिन खुश है। तो इस तरीके से इसमें कंजक्शंस होती हैं। मेनली जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होती हैं उन्हें हम फैन बॉयज़ के थ्रू याद रखते हैं। याद रखने का एक तरीका है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ में एफ स्टैंड्स फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, O for or, Y for yet and S for so। तो ये फैन बॉयज़ करके ये 7 कंजक्शंस होते हैं और इनके मीनिंग्स दिए हैं। फॉर का मीनिंग होता है बिकॉज, एंड का मीनिंग होता है एडिशन, नॉर का मीनिंग नाइदर, कोई भी नहीं दोनों में से, बट का कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए होता है, दो अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए, और जो होता है वो चॉइसेस बताने के लिए होता है, येट जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, और सो जो होता है वो रिजल्ट बताता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 7 तरह के होते हैं, यही है। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या है, दीज कंजक्शंस कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और क्लॉज ही क्या होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट एंड अ वर्ब मतलब ऐसा सेंटेंस का पार्ट जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। शी सिंग्स, ये क्लॉज है। दे आर प्लेइंग, आर प्लेइंग जो है ये ऑरेंज कलर में जो है ना, ये वर्ब्स हैं, बाकी सब्जेक्ट हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वॉज रेनिंग वर्ब है और बिकॉज इट जो है वो सब्जेक्ट है, बिकॉज जो है वो कंजक्शन है। ऑल ऑफ दीज अबव कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब और दे आर क्लॉज। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये क्लॉज कहलाते हैं। अब इसमें डिफाइन करेंगे हम कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ड एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब जो बात है वो पूरी कंप्लीट करेगा, मतलब उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जो भी सेंटेंस है, इन्फॉर्मेशन है, जो बात कही जा रही है वो प्रॉपर होगी, कंप्लीट होगी। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम उसे कह सकते हैं। इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये कंप्लीट है, इसमें वर्ब भी है लेकिन ये अपना कंप्लीट सेंटेंस क्लियर कर रहा है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, आप पुट ही नहीं कर सकते, ये अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ऑल ऑफ दीज सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस ऑफ देयर ओन, ये अपना पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा सेंस बना रहे हैं, पूरा सेंटेंस क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन वो कंप्लीट थॉट नहीं बताता, कंप्लीट सेंस नहीं मेक करता। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अकेले कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकता।
जैसे इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए से प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अब इनकम्प्लीट है ये, इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब अगर इसके आगे प्रिंसिपल क्लॉज दिया था वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये कंप्लीट होगा। अब वी डिड नॉट गो टू स्कूल ये अपने आप में कंप्लीट है, हम स्कूल नहीं गए, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन उठ रहा है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वो थका था। अब थका था तो क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसे पूरा करें, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कंटिन्यू रखा काम करना, तो ये कंप्लीट होगा। दीज क्लॉजेज लीव अ रीडर वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इससे आप रुक जाएंगे और मोर इन्फॉर्मेशन का इंतजार करेंगे। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आप समझ लें कि क्या होते हैं, तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं। कंजक्शंस कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। अब हमने समझ लिया डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्दो, दो, इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, वेयर एज, दैट, सो दैट, तो ये कंजक्शंस जो हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अब देखिए ये कनेक्ट होते जा रहे हैं। इट वॉज रेनिंग हमने अभी देखा था अधूरा था। ऑल्दो ही वॉज सिक ही अटेंडेड द मीटिंग, वो बीमार था, उसने मीटिंग अटेंड की। तो अपोजिट चीज़ें हो रही। कॉल मी व्हेन यू अराइव, जब आ जाना तो मुझे आवाज़ लगाना। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं हो सकते जब तक कि मेहनत ना करो। वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं ना आऊँ।